देख रहे हैं LLDIMS टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो 12वीं के बाद बच्चों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कैसे उन्हें एडमिशन लेना चाहिए और किस तरह से उनको आगे की तैयारी करनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम करियर कोच में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड में करियर बनाने की। कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे जिसमें अच्छी प्लेसमेंट्स और ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश द्विवेदी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 12वीं के बाद जो बच्चे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है और जाहिर सी बात है कि ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चला रही है और डिजिटल इंडिया का जो टैगलाइन है, जो थीम है, वो है पावर टू एम्पावर। मीडिया एक ऐसा ही प्रोफेशन है जो कि आपको पावर देता है आम लोगों को एम्पावर करने के लिए। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स आजकल 12वीं के बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं। आपके पास 12वीं पास होने की जो कोर्स आपने 12वीं किया है, उस पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यूपी बोर्ड से हों, एमपी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, आईसीएसई से हों, किसी भी बोर्ड से हों, बस आपके पास 12वीं पास आपको होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी कोई एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए और इसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर, इस कोर्स में है क्या? किस तरह से बच्चे को पढ़ना चाहिए और किस तरह से उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहिए? तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि आपको एडमिशन 3 पैरामीटर्स पर ध्यान रखकर लेना चाहिए। पहला जो बिंदु है, वहाँ का फैकल्टी प्रोफाइल क्या है, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 3 साल का आप कोर्स करने जा रहे हैं, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, उस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस कॉलेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और देखिए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है फैकल्टी प्रोफाइल। दूसरा पैरामीटर है लैब, स्टूडियो, लाइब्रेरी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कितना स्ट्रॉन्ग। और तीसरा पैरामीटर है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, क्योंकि आजकल बहुत से कॉलेज खुल गए हैं, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उनसे लाखों की फीस ली जा रही है, लेकिन क्या वो आउटपुट हम उन स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं? क्या हम उन स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में मदद कर पा रहे हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पैरामीटर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा कॉलेज है, यहाँ पर आप जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब 2 तरीके के हैं। पहला, इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो एकेडमिक्स में आए, यानी जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है उसने पहले अपना 8-10 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ के हों या टीचिंग स्टाफ के हों, वो सब हाईली क्वालिफाइड हैं, यानी पीएचडी है, नेट है, यूजीसी नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो आप क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हमारे यहाँ पे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की करें
तो हमारे यहाँ बहुत ही एडवांस लैब है, हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग की लैब है, रेडियो का स्टूडियो है, टीवी का स्टूडियो है, जहाँ पर नियमित तौर से हमारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं और इस तरीके से उनकी लर्निंग होती है। और हमारे यहाँ की जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका एक बेस लाइन है पढ़ाने का। वो बेस लाइन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिक टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर द मीडिया स्टूडेंट्स। यानी बच्चा देखेगा, थोड़ी देर सुनेगा, थोड़ा वो समझेगा। इसको एक कहते हैं कि आई वॉच आई अंडरस्टैंड, मैं देखता हूँ मैं समझता हूँ, बट व्हेन आई डू आई लर्न। यानी जब मैं सच में ये करता हूँ, यानी सच में एंकरिंग करता हूँ, सच में रिपोर्टिंग करता हूँ, सच में कंटेंट लिखता हूँ, तब मैं एक्चुअली सीखता हूँ। तो हमारे यहाँ सारे फैकल्टी मेंबर्स अपने सारे स्टूडेंट्स को इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चा करके सीखे, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमारे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप मीडिया एज अ करियर का कितना स्कोप देखते हैं? बहुत ही स्कोप है। मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया के आसमान में अगर आपको चमकता हुआ सितारा बनना है तो आज का दौर सबसे बेहतरीन दौर है। अब आप पूछ सकती हैं क्यों? उसकी वजह है, किसी ज़माने में मीडिया में करियर सिर्फ लोगों को लगता था कि अखबार में आप रिपोर्टर बन जाओगे, अखबार न्यूज़पेपर में आप काम करोगे। इसके बाद 90s का दौर आया, 1990 के बाद हमारे देश में टीवी मीडिया में क्रांति आई, बहुत सारे प्राइवेट टीवी चैनल आ गए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट टीवी चैनलों को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस दिया, तो इसके बाद करियर का स्कोप टीवी मीडिया में चला गया। आजकल के दौर में क्या है? रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है और इन सब के ऊपर डिजिटल मीडिया है। आजकल इतने सारे कंटेंट राइटर्स की डिमांड है, बस आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला नॉलेज और दूसरा लैंग्वेज। अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में अगर आप पारंगत हैं लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, तो यकीन मानिए किसी भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में मीडिया में करियर की उज्जवल संभावनाएं हैं। इस फील्ड में आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, बस आपको मेहनत करना है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है और मल्टीटास्कर बनना है। आपके कॉलेज में आप किस तरह से प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं? इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि हम बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी करते हैं। 3 साल का हमारा कोर्स है जो कि बैचलर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो हम लोग इन 3 सालों में बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी रखते हैं। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए वो सब टीवी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। जो बच्चे टीवी पे जाना चाहते हैं, जो बच्चे रेडियो पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा अपने कॉलेज का रेडियो स्टूडियो है, हमारा अपना इन हाउस कैंपस रेडियो है, जहाँ पर बच्चे रेडियो के बुलेटिन बनाते हैं, जहाँ पर बच्चे रेडियो के प्रोग्राम्स बनाते हैं, आरजे की तरह प्रोग्राम बनाते हैं। उससे उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता है और इस तरह से वो रेडियो में अपना करियर बनाते हैं। उसी तरीके से टीवी से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, जैसे एक BNA असाइनमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट, उसमें एक एंकर होता है, एक रिपोर्टर होता है, उस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एंकरिंग है ही है, मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा 1-to-1 इंटरव्यू है, टीवी का पैकेज है। तो ऐसे हम चीज़ों को बच्चों को कॉलेज के दौरान कराते हैं, कोर्स के दौरान कराते हैं, ताकि उनका प्लेसमेंट हो सके। इसके अलावा स्पेशल सेमिनार, वर्कशॉप जो कि इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा कराया जाता है। जैसे पिछले सेमेस्टर में ही हमने न्यूज़ 24 के जाने माने एंकर सऊद मोहम्मद खालिद साहब को बुलाया, उन्होंने एंकरिंग पर स्पेशल वर्कशॉप की। एंकर का मतलब ये है कि आप छोटे होकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। स्किल सेट बनाइए। You are in a college which is giving you that opportunity. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आज
सीधे लिंग्याज ललिता देवी इंस्टीट्यूट से। स्पेशल वर्कशॉप हो गई, इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके स्पेशल लेक्चर्स हो गए, इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट कराना। अभी डीडी न्यूज़ देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है, दूरदर्शन, वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को भेजा। उन्होंने वहाँ पर स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का प्रोसेस देखा कि डीडी न्यूज़ में कैसे काम होता है, कितने सारे डेस्क हैं, रिपोर्टिंग कैसे, एंकरिंग कैसे, राइटिंग कैसे होता है, बुलेटिन प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये जब बच्चा कोर्स के दौरान सीखता है और ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कॉलेज में प्रोवाइड कराते हैं, तभी वो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए सफल हो पाता है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में बाकायदा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। वहाँ पर हम लोग एक प्लेसमेंट कैंपस का भी इनवाइट करते हैं और इसके अलावा अपने कॉलेज के बच्चों को हम इंडस्ट्री में डायरेक्ट भेजते हैं। अगर उनको हिंदी टाइपिंग अच्छे से आती है, जो उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो जहाँ भी जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स की वैकेंसी आती है, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्टली उस चैनल से अप्रोच करने के बाद भेजते हैं। इसके बाद फिर वो चैनल वाले उनका HR टेस्ट लेता है, रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, और इसके बाद वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिल जाती है, तो कुछ को नॉर्मल इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन 2 महीने बाद उनको जॉब मिल जाती है। तो ये सब हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के सारे सिचुएशन हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, यहाँ पर आपने अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पढ़ाई की, तो यकीन मानिए आपका प्लेसमेंट ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए हमारे कार्यक्रम करियर कोच में। और अगर इसके रिलेटेड किसी का भी कोई भी सवाल है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपना फीडबैक दे। अगले कार्यक्रम में हमारी फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए LLD IMS TV।